नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। हमारे साथ दो खास मेहमान आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ निपुण जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं। इसी के साथ पूर्व डिप्लोमेट सुशील सिंघल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बात होगी अमेरिका को लेकर। अमेरिका में चल रहे चुनाव को लेकर ट्रंप बाजी मार रहे हैं या फिर कमला हैरिस, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हलचल है, इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। निपुण जी, क्या कुछ चल रहा है अमेरिका में? देखिए, सुबह तक तो रिपोर्ट ये आ रही थी कि काफी पीछे चल रही थी कमला हैरिस, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि 10-15 मिनट से रिपोर्ट ये आने लगी कि एक काफी अच्छी बढ़त जो है वो कमला हैरिस ने ली है। लेकिन अभी भी पीछे तो कमला हैरिस ही है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा गैप था वो काफी ज्यादा क्या हुआ है, सिंक हुआ है, कम हुआ है। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव है। पहले से हम लोग मान के चल रहे थे कि इस बार का जो चुनाव है वो काफी बहुत ही माइनर वाला चुनाव रहेगा, बहुत ही कम अंतर वाला चुनाव रहेगा। तो ऐसा दिख भी रहा है। इसी बात पे लोग बोल भी रहे थे कि टाइज भी हो सकता है, जैसा 1800 में 1824 में हुआ था अमेरिका का चुनाव, तो वैसी बातें बन सकती हैं। लेकिन शुरुआत में जब सुबह में हमने देखना शुरू किया तो तब तो काफी ज्यादा गैप था, लग रहा था कि एक तरफा जो है ट्रम्प साहब निकल जाएंगे, लेकिन अभी दिलचस्प मुकाबला बन गया है। बिल्कुल। सुशील जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ लग रहा है? क्योंकि ईरान की धड़कनें बढ़ रही हैं क्या? क्योंकि जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में कई मुस्लिम देशों की बात भी ट्रंप की तरफ से की गई थी, बैन भी हुआ, बहुत सारी चीजें उन्होंने की, और इस बार वो ये कहते हुए नजर आए कि मिडिल ईस्ट में अगर कमला हैरिस और उनकी कैबिनेट दोबारा आ जाती है तो मिडिल ईस्ट में तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, मुसलमानों को मार दिया जाएगा। तमाम ट्वीट्स भी उन्होंने किए हैं। देखिए, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के टेंडर को देखें तो मैं इनको बहुत ही विस्तार रूप से वेस्ट एशिया में देखता हूँ। ये वही पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अब्राहम एकॉर्ड को लेकर चलने का प्रयास किया और काफी नजदीक हम देखें यूएई, बहरीन, ये इजराइल, इन सबको लाने का प्रयास किया। सऊदी भी उसी अब्राहम एकॉर्ड के तहत इजराइल के साथ आने वाला था। लेकिन उसी समय आप देखें कि चीन ने इनिशिएटिव लिया, चीन कोशिश किया कि ईरान और सऊदी क्या वो नजदीक में आए। तो इस प्रकार का जो वेस्ट में उन्होंने काम करने का प्रयास किया। इसके अलावा I2U2 की हम बात करें, वो आपने देखा कि I2U2 डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया। फिर हम देखते हैं क्वाड को भी जो स्टैब्लिशमेंट किया गया वो भी आपका डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया। तो निश्चित रूप से हम देखें कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज थी, फॉरेन पॉलिसीज रही, वो एक अच्छी खासी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज रही। और हम देखें कि जैसे हम देखें डोनाल्ड ट्रंप को, ये वही पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने इसराइल के जेरूसलम को लेकर भी यूएन के अंदर क्या था प्रस्ताव रखा था। तो वेस्ट एशिया में इस प्रकार की कंडीशन स्ट्रॉन्ग रहती है डोनाल्ड ट्रंप की। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का है कि अगर मैं होता तो मैं ये वोट होने ही ना देता, यानी कि हमस को पहले ही स्थिति इतनी कमजोर कर दी जाती और वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक तरीके से सेशंस के द्वारा और उसके माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप एक्शन लेने का काम करते हैं, उस हिसाब से प्रयास करते हैं। चीन के साथ निश्चित रूप से बढ़ेगा। अभी आप जैसे बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे रिलेशन क्या रहने वाले हैं या कमला हैरिस के साथ कैसे होने वाले थे। मैं इसमें ये कहूंगा कि देखिए, हमारे लिए कश्मीर का मुद्दा कितना सेंसिटिव मुद्दा था, और जब 5 अगस्त 2019 को हमने 370 को रिपील किया तो अमेरिका की चुप्पी ने वेस्ट ब्लॉक को भी शांत रखा। इवन जो वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं वो भी इसमें क्या रहे, आपके शांत रहे, और बहुत ही पीसफुली तरीके से हमने उसको क्या क्या सेटल किया। चीन का जब भी मुद्दा आया तो डोनाल्ड ट्रंप आपके नजदीक ज्यादा आपको खड़े दिखाई दिए इन द कंपेरिजन ऑफ द बाइडेन प्रशासन। इवन हमारे जो इंटरनल मैटर है, जिस प्रकार से बाइडेन प्रशासन ने उसमें हस्तक्षेप किया, चाहे वो पुण्य वाला मैटर हो या ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को लेकर हो, आप देखेंगे सारे मुद्दों को बनाने का प्रयास आज जो कनाडा जस्टिन ट्रूडो जो हाईवे होने का प्रयास करते हैं भारत के ऊपर, उसमें कहीं ना कहीं योगदान किसका है? बाइडेन प्रशासन का है। मुझे लगता है इस तरह के सारे मैटर क्या होंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर बात है कि इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली मैटर में कमला हैरिस मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर लग रही थी। चाहे वो हम लोग बात करें इमिग्रेशन के इश्यूज को लेकर बात करें, या हम बात करें कि आपका H1B वीजा को लेकर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप इसमें लेकर थोड़ा सख्ती बदलते हैं, बड़ा आपको सख्ती दिखाई देती है। और आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो 7 स्टेट जिनको वहां पर स्विंग स्टेट कहा जाता है, उन 7 स्टेट को अगर आप गौर करें तो ये 7 स्टेट जो है पूरे के पूरे आपके बॉर्डर स्टेट हैं, जिसमें 2 स्टेट आपके नॉर्थ वेस्ट में, आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं, 3 स्टेट आपको देखने को मिलते हैं ईस्ट में, और 2 स्टेट आपको देखने को मिलते हैं साउथ वेस्ट के अंदर। और बॉर्डर स्टेट होने के कारण यहाँ पर इनलीगल माइग्रेशन का इशू बहुत बड़ा रहता है। और मुझे अभी याद आ रहा है कि जॉर्जिया में अभी लास्ट रैली में जब डोनाल्ड ट्रंप गए थे
तो उन्होंने इतनी बड़ा कॉल दे दिया, उन्होंने कहा है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो मैं 1798 का जो एक्ट है, द एलियंस एनिमी एक्ट, मैं उसको दोबारा से क्या कर दूंगा, इम्प्लीमेंट कर दूंगा। और ये एक इतना खतरनाक एक्ट मानता हूं मैं इसको। इसमें ये कहा जाता है इस एक्ट के अंदर, जो मैंने इसको पढ़ा, अगर जो अमेरिका के अलाई कंट्री से कोई माइग्रेशन होगा उसको तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर कोई एनिमी कंट्री से होगा जो हमको लाइक नहीं करता, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, उसको हम हैंग यानी कि आपका डेथ सेंटेंस तक दे सकते हैं। इस बात को आप देखिए कि आपको बॉर्डर जो स्टेट्स है उसमें कितना इम्पैक्ट रहा होगा। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार का जो सख्त नजरिया, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी को लेकर मैं देखा हूं कई बार बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि बड़ा डायलेमा सी पर्सनैलिटी, कभी बोलते कुछ है करते कुछ है, कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी अल्ट्रा नेशनलिस्ट पर्सनैलिटी है। एक बिजनेसमैन की तरह अमेरिका को एक कंपनी की तरह चलाते हैं, बेनिफिट है तो चलेंगे आगे, बेनिफिट नहीं है तो छोड़ देंगे। स्ट्रेटजिकल मैटर को अलग रखते हैं, इकोनॉमिकल मैटर को अलग रखते हैं। भारत के साथ स्ट्रेटजिक रिलेशन बढ़ेगी, इकोनॉमिकल मैटर होंगे तो वो हो सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये अंदाज मुझे पसंद आता है कि स्ट्रेटजिक रिलेशन अलग है और इकोनॉमिकल रिलेशन अलग है। एलन मस्क का कितना रोल हो सकता है, क्या रोल लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने साथ दिया ट्रंप का, खबर यह भी है कि काउंटिंग के बीच भी एलन मस्क ने ट्रंप से मुलाकात की है और काफी रैलियों में बहुत आक्रामक तरीके से वो नजर आते हैं। गिलहरी वाला मुद्दा भी खूब उठाने की कोशिश की एलन मस्क ने, तो काफी सारी चीजें। एलन मस्क का क्या रोल नजर आता है? देखिए, एलन मस्क के बारे में जब हम कहें, अभी भी डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क के साथ ही थे। जो अभी आपने बोला, अभी थोड़ी देर पहले विजुअल देखा था, टीवी पे चल रहे थे। तो एलन मस्क के ऊपर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बाद जब बाइडेन प्रशासन आता है तो बहुत सारे केस उनके ऊपर चलते हैं, और उनको डर ये था कि अगर देखा जाए तो अगर ये बाइडेन प्रशासन के बाद कमला हैरिस आती है तो वही पॉलिसीज रहेंगी, तो हो सकता है एलन मस्क को जेल भी जाना पड़ जाए। यहाँ तक कि लोग कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप को भी जेल जाना पड़ सकता था, और आपको याद भी होगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केस था कि उन्होंने गिरफ्तारी तक की बात कर दी थी। तो ये चीज एक देखने को मिलती है। और एलन मस्क का कहना यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो अमेरिका को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ देने वाली है और अमेरिका को स्ट्रॉन्ग करने वाली है। एलन मस्क का कहना यह है, और काफी अच्छी खासी फंडिंग एलन मस्क ने इस पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में डोनाल्ड ट्रंप को की भी है। और मैं तो देखता हूं कि बहुत सारी रैलियों में खुलकर गए, इतना ओपनली जाना। हमारे यहाँ पर अगर अडानी, अंबानी, राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाने की रैली में चले जाएं तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और आपको याद हो तो देखा भी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे याद आया कि ये तक कहा एलन मस्क ने अपनी रैली में डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि अगर कमला हैरिस आ गई तो आगे चुनाव नहीं होंगे, अगले चुनाव नहीं होंगे। ये वही नारा है जो राहुल गांधी और हमारे यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी दे रहे थे 2024 के चुनाव में। तो मैं देखता हूँ कि काफी इंटरेस्टिंग चुनाव था। इंडिया से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। मुझे लगता है इंडिया के नारों को वहां पर अडॉप्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया। और खुद डोनाल्ड ट्रंप तो मोदी जी की तारीफ करते हुए इंटरव्यू में तक बोलते हैं कि मैं मोदी जी की पर्सनैलिटी, पूरे वर्ल्ड के लीडरशिप में अगर किसी लीडरशिप से प्रभावित हो तो मोदी की पर्सनैलिटी से हूँ। वैसे गॉड फादर लगते हैं दिखने में, लेकिन जब देश की बात आती है तो एकदम से वो बड़े सख्त नजरिए में नेशनलिस्ट बन जाते हैं। तो ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं केमिस्ट्री दिखाती है। और उससे मैटर को हम देखें, एलन मस्क का मैटर यही मैं देखता हूँ